21 जून 2024 दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है। बट इससे पहले कि वो जेल से बाहर आते दिल्ली हाई कोर्ट इस बेल पर रोक लगा देता है और भारत के इतिहास में पहली बार बेल देने वाली जज जस्टिस न्याय बिंदु सवालों के घेरे में आ जाती है और इसी के साथ पूरा भारत दो पार्ट में बंट जाता है। कुछ के हिसाब से केजरीवाल निर्दोष हैं, तभी ईडी को आज तक मनी ट्रेल नहीं मिली है। बट कुछ के हिसाब से केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, इसीलिए 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली है। लेकिन सीबीआई एंड ईडी की 8 चार्जशीट, 106 पेज का हाई कोर्ट का जजमेंट, 32 पेज की ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद एंड हवाला ट्रांजैक्शन में यूज हुए बैंक अकाउंट्स, होटल की सीसीटीवी फुटेज, लीक्ड व्हाट्सएप चैट एंड सभी गवाहों की गवाही एंड सबूतों को देखने के बाद मैं सच तक पहुंच चुका हूं और इसी सच को एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने रखूंगा वंडर वाई के आज के इस एपिसोड में मात्र 5 मिनट में। दोस्तों, ये स्कैम है या नहीं, इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर केजरीवाल सरकार को शराब नीतियां बदलने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, हमारा संविधान अंडर आर्टिकल 246 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स लगाने का राइट रखती हैं। बट 2016 में जीएसटी अमेंडमेंट के साथ ही आर्टिकल 246 को अमेंड करके ऑलमोस्ट सभी मैटर पर टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी इन 2 कैटेगरी पर वैट लगाने का राइट बचा था, जिसमें से शराब पर लगने वाला वैट दिल्ली गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि दिल्ली में हर साल ऑलमोस्ट 90 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। और दिल्ली गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की शराब नीतियां बदलकर उसमें कुछ मेजर चेंज करती हैं, जैसे कि सभी सरकारी ठेकों को प्राइवेट कर दिया जाता है एंड लिकर सेलिंग के लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 6 लाख से 5 करोड़ कर दिया जाता है। अब इन दोनों पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे जाकर ये 2 पॉइंट सीबीआई एंड ईडी की चार्ज शीट का आधार बनते हैं। एनीवे, दिल्ली कैबिनेट इस पॉलिसी को एक गेम चेंजर पॉलिसी बताकर लागू करती है और होता भी कुछ वैसा ही है। जहां दिल्ली में ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से हर साल 13 मिलियन लीटर शराब का कंजम्पशन होता था, न्यू पॉलिसी के बाद मात्र 8 महीनों में ये बढ़कर 24 मिलियन लीटर हो जाता है। बट दिल्ली सरकार की तारीफ करने की जगह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड इस पॉलिसी के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हैं कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का 580 करोड़ का नुकसान किया है। जिसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस केस पर इंक्वायरी बिठा देते हैं और इस इंक्वायरी में एक शॉकिंग फैक्ट सामने आता है कि दिल्ली के शराब का कंजम्पशन तो ऑलमोस्ट 250% से बढ़ा था, बट दिल्ली गवर्नमेंट की इनकम 97% से कम हो जाती है। अब यहाँ एक और शॉकिंग बात ये होती है कि इस इंक्वायरी के चलते चलते ही मनीष सिसोदिया न्यू लिकर पॉलिसी को हटाकर वापस से पुरानी पॉलिसी लागू कर देते हैं, जिसके बाद कांग्रेस एंड बीजेपी भयंकर प्रोटेस्ट करती है। इनफैक्ट इस केस में पहली पुलिस एफआईआर भी कांग्रेस की तरफ से ही होती है और आखिरकार 17 अगस्त 2022 को ईडी एंड सीबीआई इन 16 लोगों पर एफआईआर लॉन्च करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पहले ही दिन ताबड़तोड़ छापामारी करते हुए सैकड़ों फाइल्स एंड मोबाइल फोन को सीज कर लिया जाता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि इसी बीच इन 16 आरोपियों में से एक सनी मारवा के फादर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने 253 करोड़ की रिश्वत देके लिकर का लाइसेंस खरीदा है और कैसे दिल्ली गवर्नमेंट उनसे टैक्स का आधा पैसा लीगल रूट की जगह ब्लैक से कैश की फॉर्म में मांग रही है। 253 करोड़ लेते, ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी वाला करो तो मर्जी करो। सुन लो, आज गाड़ी का माल आया 100 करोड़ का, तो 12 करोड़ रुपया कमीशन आ गई, तो 6 करोड़ काला करके आने दिक्कत आ दिक्कत। अब इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिल्ली सरकार को होने वाला 97% का लॉस का रीजन भी क्लियर हो जाता है कि लिकर कंजम्पशन में 250% का इंप्रूवमेंट तो हुआ है, बट वो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार के पब्लिक खजाने की जगह ब्लैक में आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया जा रहा था। और इसी बीच 25 नवंबर और 26 नवंबर को सीबीआई एंड ईडी डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह एंड मिडिलमैन विजय नायर एंड दिनेश अरोड़ा को अरेस्ट करते हुए अपनी 8 चार्जशीट कोर्ट में पेश करती हैं। अब इन चार्जशीट की समरी मैं मात्र 20 सेकंड में आपको समझा देता हूं। एज पर द ईडी एंड सीबीआई, सबसे पहले 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लेकर दिल्ली पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद उसमें से 45 करोड़ गोवा पहुंचाए जाते हैं, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा गोवा इलेक्शन में खर्चा होते हैं और इसके बदले में दिल्ली की शराब नीतियां इस साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बदली जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी सपोर्ट ग्रुप की तरफ से यहाँ 2 बड़े कंसर्न उठाए जाते हैं। नंबर 1 कि अगर पैसा ट्रांसफर हुआ है तो मनी ट्रेल कहाँ है, कि मनी ट्रेल कहाँ है। लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। और नंबर 2, और इतने सारे छापे मारने के बाद सीबीआई को इस बात का सबूत क्यों नहीं मिला कि साउथ ग्रुप के बेनिफिट के लिए नीतियां सच में बदली गई हैं। बट इन दोनों सवालों के जवाब विद प्रूफ इन्हीं 8 चार्जशीट और हाई कोर्ट के 106 पेज के जजमेंट में है, जो मैं बिना अपना ओपिनियन रखे सिर्फ फैक्ट्स की फॉर्म में आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सच में साउथ ग्रुप के प्रॉफिट के लिए पॉलिसी
पॉलिसीज को बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट के 41 पेज के जजमेंट के पेज नंबर 15 पर साफ लिखा है कि एज पर द होटल इनवॉइस, कॉल रिकॉर्ड एंड सीसीटीवी फुटेज, साउथ ग्रुप के अभिषेक बोनेपल्ली एंड बुच्ची बाबू 16 मार्च 2021 को दिल्ली के ओबराय होटल में मिडिलमैन विजय नायर से मिलते हैं एंड सेम डे लिकर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स का एक प्रिंट आउट लिया जाता है। अब ईडी को शक होता है कि इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आखिर दिल्ली विधानसभा में पेश होने से पहले साउथ लॉबी के पास कैसे आ गया। इसके बाद ईडी मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद से पूछताछ करती है, जो बताते हैं कि मनीष ने ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभिषेक बोनेपल्ली तक पहुंचाने के लिए कहा था एंड साउथ ग्रुप ने मनीष सिसोदिया के लिए एक फीडबैक दिया है कि होलसेल के मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। इस इनपुट के बिहाफ पर सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर छापा मारकर उनका कंप्यूटर सीज करके फॉरेंसिक के लिए भेज देती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने लिकर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को एडिट किया था और 5% के होलसेल मार्जिन को बढ़ाकर 12% कर दिया गया था और इसकी कोई सफाई मनीष सिसोदिया कोर्ट को नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, अब दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मनी ट्रेल क्यों नहीं मिली है, बट उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मनी ट्रेल होती क्या है। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी का ट्रांसफर दो तरह से होता है, डायरेक्ट यानी कि कैश और डिजिटल फॉर्म में, और इनडायरेक्ट यानी कि हवाला और अंगड़िया के थ्रू। एंड एज पर द चार्जशीट यहाँ डिजिटल और अंगड़िया का यूज करते हुए पहले पैसा साउथ से दिल्ली पहुंचाया गया और वहां से 45 करोड़ गोवा पहुंचाया गया। बट इस घोटाले को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंगड़िया काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि आपको दिल्ली में बैठे बैठे अपने दोस्त को गोवा पैसे पहुंचाने हैं, तो आप पैसा लेकर दिल्ली के अंगड़िया के पास जाते हैं और वहां पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और इसके बदले में अंगड़िया आपको एक सीक्रेट कोड वाला कूपन देता है, जो कूपन आप अपने दोस्त को बताते हैं और वो गोवा के अंगड़िया के पास जाकर वो सेम सीक्रेट कोड वाला कूपन दिखाकर पैसा ले लेता है। अब यहाँ पैसों का कोई भी डिजिटल या फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी आपके दोस्त को पैसा मिल गया। अब इस केस में मनी ट्रांसफर भी दो तरह से होता है। नंबर 1, पहले साउथ लॉबी डिजिटल एंड फिजिकल कैश फॉर्म में ये पैसा दिल्ली तक पहुंचाती है एंड उसके बाद अंगड़िया के जरिए 45 करोड़ गोवा पहुंचते हैं और इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनीष सिसोदिया एंड केजरीवाल डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होते हुए अपने मिडिलमैन विजय नायर एंड दिनेश अरोड़ा को यूज करते हैं और इसका सबूत ईडी कुछ इस तरह से देती है। ईडी दिल्ली के यूसीओ बैंक का एक बैंक अकाउंट सीज करती है, जिसमें साउथ लॉबी से समीर महेंद्रू, जो कि इंडो स्प्रिट नाम की लिकर कंपनी के ऑनर हैं, राधा इंडस्ट्री के दिल्ली के यूसीओ बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और ये वही राधा इंडस्ट्री है जिसको मनीष सिसोदिया के मिडिलमैन दिनेश अरोड़ा जी मैनेज करते हैं। इसके अलावा जैकलीन का एक्स बॉयफ्रेंड सुकेश भी गवाही देता है कि उसने भी साउथ ग्रुप से लेकर केजरीवाल तक 15 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया है, जिसको तेलंगाना के एक्स सीएम की बेटी के कविता ने लीड किया था, जिसकी सभी चैट की कॉपी ईडी कोर्ट के सामने रखती है। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर कि ये पैसा गोवा तक कैसे पहुंचा और आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इसको कैसे यूज किया। सो एज पर द ईडीज चार्जशीट ये सारा पैसा विजय नायर गोवा के आर कांतिलाल अंगड़िया तक पहुंचाता है, जिसके बाद केवल आखिरी टास्क बचता है इस पैसे को इलेक्शन कैंपेन के काम में लगी वेंडर कंपनियों तक पहुंचाना, जिसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, एक चैरियट प्रोडक्शन मीडिया लिमिटेड कंपनी को हायर किया जाता है, जिसका एक एम्प्लॉई चरणप्रीत सिंह सीधा आर कांतिलाल अंगड़िया से पैसा उठाता है एंड इसके बदले में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट से उसको सैलरी भी दी जाती है। नंबर 2, बहुत सारे वेंडर्स को प्रॉपर बिलिंग ही नहीं की जाती, बल्कि उनको सीधा आर कांतिलाल से पैसा लेने के लिए बोला जाता है और ऐसे ही एक वेंडर इस्लाम काजी का ये ब्लैक में पेमेंट करने का बयान ईडी द्वारा रिकॉर्ड करके चरणप्रीत सिंह के सैलरी अकाउंट के साथ प्रूफ के तौर पर कोर्ट में रखा जाता है। अब जब लिकर पॉलिसी चेंज करने से लेकर पूरी मनी ट्रेल की डिटेल आपके सामने है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए या नहीं। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स केस मेरी सिंपल लैंग्वेज में सच में समझ में आ गया, तो यहाँ क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं वंडर वाई के नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।